प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न नंबर 14 नंबर तक के प्रश्न हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 15 से। अगर आपने अभी तक उन प्रश्नों को के हल को वीडियो क्लासेस में नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं चैनल की। और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। इसमें देखिए बच्चों, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, तो ये जो है ए बी सी जो ये है हमारा, ठीक, ये जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, ए बी सी यानी इस वाले को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कितनी दूरी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें लिखा हुआ है बी सी को व्यास मानकर बी और सी, अब इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, खुद ही सोचिए बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जो चतुर्थांश है। ठीक है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का बच्चों जब क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास में, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को बच्चों, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले भाग को घटा देंगे जो हमारा ये क्षेत्रफल आया था, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। चलिए आगे इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्थांश ए बी सी की त्रिज्या कितनी दी हुई है, कि त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारे पास में दिया है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश है बच्चों तो 1/4 आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर, आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। 1/4, पाई का मान आपको 22/7 रखना है, आर का मान 14 दिया यानी 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, जैसे कटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 11, 11 गुणे 14 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में। और बस हाँ इतना ही आया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में किसका आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज, जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ए सी गुणे ए बी हो जाएगा, यानी 1/2 आधार कितना है यहाँ पर, दोनों 14 है तो यहाँ पे 14 × 14 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 7 14, 14 7 98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे ना, समकोण त्रिभुज जो हमारा आया है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है वो बचा वाला भाग है, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए बी सी है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं वृत्तखंड बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब घटा देंगे इसमें से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या आया है 154 माइनस 98। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 154 में से 98 घटाएंगे तो आया हमारे पास में 56 है ना, ये वर्ग सेंटीमीटर।
ये आ गया हमारे पास में वृत्तखंड, ये जो हमारा वृत्तखंड है BC का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें जो है अब क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किताब में देखिए बच्चों एक बार, ये देखिए अर्धवृत्त, अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हम पहले पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए है, यानी हम पहले BC का मान ज्ञात करेंगे, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके जो ये हमारे पास में वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल आया है घटा देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी 392 हो गया। अब यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, √392 यानी 14 × 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, BC का मान ज्ञात हो गया है। अब त्रिज्या क्या होगी बच्चों, इसकी आधी होगी ना, तो त्रिज्या तो इसकी आधी हो जाएगी। तो अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर BC तो 1/2 14 √2 2 × 2 2 7 14 कितनी हो गई त्रिज्या बच्चों, 7√2। अब हम क्या गया, 7√2 हो गई। अब हमें इतना सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 पाई r² होता है फार्मूला, 1/2 पाई का मान आपको 22/7 रखना है और r का मान ये हमारे पास में ज्ञात हुआ है। तो 7√2 × 7√2। ठीक है, 7 से एक 7 कट जाएगा, √2 मिला के 2 बनेगा, तो यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 22 × 7 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या ज्ञात हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बस अब हम उसमें से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है वो घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों कितना आया है, 154। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 154 है। ठीक है, 56 घटा देंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से हल किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, आकृति 12.34 में छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित डिज़ाइन है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वृत्तों के चतुर्थांश, ठीक 8 सेंटीमीटर जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम ये ले आ जाए तो ये हमारे पास में चतुर्थांश होगा। देखिए ध्यान से चित्र में, ये वाला चतुर्थांश, और अगर इसको लेते हैं तो ये चतुर्थांश होगा। तो हमें इसका पूरा जो है वो क्या ज्ञात करना है, छायांकित डिज़ाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इधर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब दोनों को मिलाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यानी कि दोनों को जो मिलाने वाला क्षेत्रफल होगा उसमें ये वाला चीज़ जो है वो कॉमन होगा ना। तो दोनों चतुर्थांशों को मिलाने पर उनका क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला भाग जो है वो 2 बार शामिल हो गया है ना। तो
अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लेके चलते हैं तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल लें और इस लूप के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो क्या होगा, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हाँ, तो लूप का तब उसमें से जो है हम ये जो छायांकित डिज़ाइन है, एक तरह से कहा जाए, इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान यहाँ पर 90 अंश है क्योंकि चतुर्थांश है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 360 हो गया पाई आर, यहाँ या तो हम 1/4 भी लिख सकते हैं इसको, 1/4 कटने पर 1/4 ही आएगा। चलिए ऐसे कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1/4 पाई का मान क्या रखना है आपको, 22/7 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आर का मान है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 × 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए, 4 × 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है मेरे ख्याल से, अब नहीं कट रहा है इसमें। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया बच्चों। अब क्या करना है, इसी प्रकार से दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझिए। हाँ, इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो भी कितना हो जाएगा, 352/7 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं ना, चतुर्थांश है और दूसरी बात त्रिज्या का मान दोनों के वो 8 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, तो दोनों चतुर्थांश की त्रिज्या इतनी है, तो इस दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कितना आ गया, इतना आ गया। अब इनका टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, अब दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 352/7 प्लस 352/7। ठीक है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 352, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 700/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो चित्र था हमने अभी देख करके बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है इसमें शामिल है। अब यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, ये वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लें, ठीक है, तो इसमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये कुल मिला के शामिल है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम जो है इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, जो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमारे जो दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया है, तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं इसे आगे इसी तरीके से हल करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो ये है दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 704/7। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 704/7 माइनस 64 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको हल करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास में, लघुत्तम लेंगे 7 आ जाएगा, 704 माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हल करेंगे तो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 256/7 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से हल किया गया है। तो आज बच्चों ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हुई और ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 यहीं पर समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो क्लासेस में। बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।